हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी। इसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेक नथिंग ऑफ फ्रेज के बारे में। मेक नथिंग ऑफ एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका आप 2-3 तरीके से मतलब समझ सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका है कि अगर आप किसी सिचुएशन में कोई चीज़ का इम्पोर्टेंट आप नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? या फिर आप उसका कोई ख़ास इम्पोर्टेंट फ़िलहाल है नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है? लाइक आपको लाखों रुपए की ज़रूरत है। उसमें किसी ने आपको 100 रुपीज़ दे के बोला, लो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पे कहेंगे ना कि इस 100 रुपीज़ के हेल्प का कुछ फ़ायदा नहीं है ना, आप उससे कुछ नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में आप ऐसे बोल सकते हैं, आई कैन मेक नथिंग ऑफ दिस हेल्प। आप बहुत छोटी-सी हेल्प है ना, उतना वो बड़ी इम्पोर्टेंट हेल्प नहीं है वो उस वक़्त। और एक तरीके से आप इसकी मीनिंग समझ सकते हैं कि जैसे किसी सिचुएशन में है, आप किसी चीज़ को समझने में फ़ेल हो जा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे उस चीज़ को। कि जैसे मान लीजिए कि किसी को कोडिंग नहीं आती है, ठीक है? और किसी बंदे को किसी ने कोड वाले मैसेज भेजा जिसको कि वो डिकोड ही नहीं कर सकता है, तो वो उस मैसेज का क्या करेगा? वो मैसेज कितना भी इम्पोर्टेंट हो, पर वो तो उस मैसेज का कोई यूटिलाइज़ नहीं कर सकता ना। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि ही कैन मेक नथिंग ऑफ दिस कोडेड मैसेज, है ना? तो इस 2-3 तरीके से आप जो है मेक नथिंग ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। टू रिगार्ड समथिंग एज़ अनइम्पोर्टेंट या फिर टू फेल टू अंडरस्टैंड। चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। तुच्छ जानना मतलब किसी भी चीज़ को तुच्छ जानना, उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं समझना या फिर कुछ ना गिनना, मतलब किसी चीज़ को किसी आप गिनती में नहीं ले रहे हैं, ठीक है? उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इसको यूज़ कर सकते हैं कि कोई चीज़ नहीं जानना, कोई चीज़ आप जानते ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी आप इस मेक नथिंग ऑफ फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेक नथिंग ऑफ फ्रेज़ की मीनिंग को समझ लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, आई कैन मेक नथिंग ऑफ दिस नोट जॉन लेफ्ट, हिज हैंडराइटिंग इज़ टेरिबल। जॉन द्वारा छोड़े गए इस नोट का मैं कुछ भी मतलब नहीं निकाल सकता या फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी लिखावट बहुत ही भयानक है। चलिए हम इसका एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। टर्निंग 60 जस्ट मेड हिम फील लाइक दैट ही हैड मेड नथिंग ऑफ हिज लाइफ। 60 साल का होने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं बनाया या कुछ भी नहीं किया। तो आप लोग ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेक नथिंग ऑफ फ्रेज की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज फिल इन द ब्लैंक वाटर ऑल ओवर द फ्लोर। यहाँ पे नथिंग बट का यूज होगा या फिर कट द क्रैप का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम बिजी टुमारो फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर सो एम आई का। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैथ इज फिल इन द ब्लैंक कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर नथिंग बट का। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक आई हैव टू पास दिस एग्जाम। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर somehow or the other का। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक व्हेन यू रीच होम। यहाँ पे ड्रॉप मी अ लाइन का यूज होगा या फिर फील लाइक का। लास्ट सेंटेंस है, आई डोंट फिल इन द ब्लैंक ईटिंग एनीथिंग। यहाँ पे फील लाइक का यूज होगा या फिर नॉट ऑल दैट का। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू फ्रेजेस की प्रैक्टिस भी हो गई और इस वीडियो में आप लोगों ने मेक नथिंग ऑफ फ्रेज की मीनिंग को भी समझ लिया और इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस फ्रेज का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।